discussing the book The Courage to be Disliked, written by great author Ikiro Kisumi and Fumite Koga। और इस किताब में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो यंग मैन जो कि हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं और जो फिलोसोफर हैं वो आंसर देते जा रहे हैं, ताकि हम सब समझ सकें ज़िंदगी सही में किस तरह से चलती है। और ये किताब हमें ये सिखाएगी कि किस तरह से हम अपने ही खुद की लिमिटेशन से फ्री हो सके और सब कोई एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। सो बुक के थ्रू ज़रूर जाइए दोस्तों। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट नाइट के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें जो मेन डिबेट का टॉपिक ये है कि जो यंग मैन है, मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि हम चाहते तो हैं चेंज होना, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारे कुछ इमोशंस ऐसे हैं, हमारे पास्ट ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें चेंज होने नहीं देती। हम चेंज होना चाहते हैं पर हम चेंज नहीं हो सकते। लेकिन फिलोसोफर का कहना ये है कि हम अगर चाहें तो चेंज हो सकते हैं। हम चेंज होना चाहते ही नहीं हैं। ये हमारा पर्पज बन गया है, जो कि स्टडी ऑफ पर्पज टेलियोलॉजी के बारे में बहुत ब्रीफली इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ बुक के थ्रू ज़रूर जाइए। ऑसम सा बुक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगर के बारे में। हमने पिछले बार कुछ चीज़ें डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, और सबसे जो फोर्सफुल इमोशन होता है वो एंगर होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम गुस्से में थे तो हम बोल दिए, हम गुस्से में थे तो हम बोल दिए। जब आदमी गुस्सा होता है तो उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो गुस्सा हमें कंट्रोल करता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझें तो कोई भी इमोशन हमें कंट्रोल नहीं करता। इमोशन एक टूल है। हम अपनी पर्पज फुलफिल करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए हम उस इमोशन को एज ए टूल यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पर राइटर बढ़िया तरीके से समझाए हैं। मान लीजिए हम होटल में बैठे हैं और वेटर से हमारे साड़ी में या फिर आपके कोट में कुछ गिर जाता है, तो आप उस पर चिल्लाते हैं, मुश्किल करते हैं, हैरान कुछ भी करते हैं, या फिर ज़्यादा गुस्सा होके आप उसके मालिक से कंप्लेन करते हैं, उससे निकलवा देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं, मैंने ऐसे गुस्से में आके किया। लेकिन क्या आप गुस्से में आके अगर चाकू है तो क्या आप चाकू उसको लगा देंगे? क्या नहीं ना। तो वहां पर तो आप कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर आप वो चाकू के जगह पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके चिल्लाने पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपके अनाप शनाप बोलने पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं? बताइए। जब आप गुस्सा होते हैं अपने पत्नी पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर गुस्सा उतार देते हैं, क्या आपके या फिर आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप चिल्ला देते हैं कि कुछ भी कर देते हैं? क्या आपके बॉस जब कुछ बोलते हैं आप उनके ऊपर चिल्लाते हैं, पोलाइटली बात करते हैं? यानी कि इसका मतलब क्या है? गुस्से को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर क्या होता है पता है? हमारा खुद का ही पर्पज होता है, हमारा खुद का ही गोल होता है कि हम उस पर चिल्लाएं, हम उस पर अपना दबाव बनाएं, और उस गोल को अचीव करने के लिए हम चिल्लाते हैं। और गुस्सा को, वो जो गुस्से वाला जो इमोशन है, उस इमोशन को हम एज ए टूल यूज करते हैं। दिस इज टेलियोलॉजी। और इसी के बारे में ही राइटर यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई इमोशन नहीं है जो कि हमें कंट्रोल करे। हम इमोशंस को बहाना बनाते हैं। हम दुख में हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, आपको वैसा करना ही नहीं है। दुख में है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं। आपको उधर जाना ही नहीं है। पता नहीं किस वजह से, वो वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप दुख में है। ये जो दुख वाली ये जो इमोशन है, इसको आप यूज कर रहे हैं एज ए टूल। यानी कि हमारा हर वो इमोशन एज ए टूल हम उसको यूज करते हैं। कोई इमोशन हमें कंट्रोल नहीं कर सकता।
और देखिए वही चीज़, वही गुस्सा ना करके अगर हम पोलाइटली उस वेटर से बात करें कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हो सकता है वो हमें कुछ हेल्प करे, हमारी मदद कर दे, या फिर हमारा साड़ी जो हमें कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज़ दे दे, कुछ भी कर दे, है ना। परिस्थिति कितना बदल सकता है, देखिए आप खुद सोचिए। अगर आप थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करके अच्छे से बात कर लेते हैं उसी टाइम पर, तो कितने अच्छे से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते और हम अपने गुस्सा को बहाना बना के रखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए दोस्तों। आपकी कोई भी इमोशन आपको कंट्रोल नहीं करता। आप अपने हर इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और चीज़ों को जो देखिए, ज़्यादातर जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा करना, किसी के बारे में कुछ गलत सलत बोलना, जब ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है ना, इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जैसे प्यार करना, किसी को अप्रिसिएट करना, या फिर कोई अच्छा लगा उसका खुल के तारीफ करना, ये सारे इमोशंस को हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर उल्टा ही करते हैं। गुस्सा करना या फिर समालोचना करना, ये सारी चीज़ों को हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और प्यार करना, तारीफ करना, इन चीज़ों को हम सप्रेस करके रखते हैं अपने अंदर, खुल के नहीं करते। ऐसा मत कीजिए। अपने इमोशंस को समझिए और इमोशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल कीजिए, किसको बढ़ाना है, किसको कम करना है। आप आपके मालिक हैं। और इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन चेंज, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आगे चल के हम और भी बहुत कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कैसे हम अपने पास्ट से फ्री हो सकते हैं। देखिए अभी तक हम तो अपने खुद के इमोशंस से फ्री होने के रास्ते में हैं। आगे चल के और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम फ्री हो जाएंगे, और ये किताब के ख़त्म होते होते हम पूरी तरह से खुश, फ्री एंड वंडरफुल फील करेंगे अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।